अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछ रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द वाई एक्सिस। और इसमें जो है इसने 1 2 3 4 लाइनें दे रखी हैं। तो जो पहली वाली लाइन है वो है y इज इक्वल टू -3x+4। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका 7th वाले का, उसमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है y इज इक्वल टू -3x+4। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू ax+b से। और तुम लोगों को पता ही है a क्या होता है, a इज इक्वल टू स्लोप है, और b क्या है, b जो है b y इंटरसेप्ट है, b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, पहले एक तो स्लोप निकालना है और दूसरा y इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहले वाले को हम देख रहे हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है ये बिल्कुल y इज इक्वल टू ax+b के फॉर्म में ही है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो a की जगह में कौन है, -3, a इज इक्वल टू -3 है, तो इसका मतलब इसका स्लोप -3 है। और b कितना है इसके लिए, b हम देखेंगे तो कितना है, +4, तो b इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब जो पहली लाइन है उसका स्लोप -3 है और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 4। ठीक है। और फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, यानी कि कौन से पॉइंट पे कट करेगी। तो हम देखते हैं ये y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रही है, 4। ऐसे करके होगा ना, ये यहां पे कहीं पे 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट होगा। तो ये जो लाइन है ये y इंटरसेप्ट काट रही होगी। सपोज करो ऐसे करके जा रही है ये लाइन, ऐसे करके, तो ये y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट कट कर रही होगी। ठीक है, ये कितना होगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 और 4। तो इसका मतलब ये 0 और 4 से होकर के जाएगी। तो वो यही पूछ रहा था कि जहां पे वो y एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 और 4। तो ये पॉइंट्स भी आ गया हमारा। तो इसमें 3 चीजें पूछ रखी थी उसने, पहला स्लोप, दूसरा y इंटरसेप्ट और तीसरा y एक्सिस पर वो पॉइंट पूछ रखा था जहां पे वो लाइन कट करती है। तो हमने तीनों निकाल दिए। तो ऐसे ही हमें जो है इन बाकी बची हुई इक्वेशनों के लिए भी करना है। तो मैं इसके यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, देखो जरा। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू -3x+4। उसका जो स्लोप आया था वो था -3, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -3। और जो y इंटरसेप्ट था वो था कितना, 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। और जो पॉइंट थे उसके ऑन x एक्सिस पे वो क्या थे, 0,4, यानी कि लाइन जो है इस पॉइंट से होकर के जा रही है, यानी y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है। अब ऐसी दूसरी वाली पे आ जाओ, सेकंड वाली को कर रहे हैं। सेकंड वाली जो लाइन थी हमारी वो है 2y इज इक्वल टू 4x+7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन को y इज इक्वल टू ax+b, इसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करो। तो यहां पे हम देखते हैं ये 2 है, इसको बस केवल y होना चाहिए, तो इस 2 को उधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x+7 और अपॉन 2 ऐसे नीचे चला जाएगा इसके। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x/2, इसके नीचे भी, और +7/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब इससे क्या होगा, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 4, 2x आएगा, और +7/2 ऐसे ही रहेगा। तो अब हम आराम से जो है इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ax+b से। अगर हम इस लाइन को इससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं अब a की जगह में 2 है, कौन है a की जगह में, नाउ a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 7/2। आ रहा समझ में, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे फर्स्ट ले लिया करो, अब ये सेकंड है, और यहाँ पे लिख दिया करो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमको ये मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 7/2। अब हमें पता है a स्लोप है और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो बस इस वाले दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी दोनों चीजें आ गई हमारे पास। इक्वेशन थी हमारी 2y इज इक्वल टू 4x+7। इसके लिए हमारे पास जो स्लोप आया है, स्लोप कितना आया हमारे पास, स्लोप a है तो उसकी वैल्यू 2 आ रखी है, और जो y इंटरसेप्ट आ रखा है वो कितना है, 7/2, तो यहां पे लिखेंगे 7/2। और पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, मैंने बताया था तुम लोग, जैसे इसका जो y इंटरसेप्ट था वो 4 था तो पॉइंट आया था 0,4, ऐसे ही इसका भी पॉइंट आ जाएगा 0,7/2।
ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस को ये लाइन जो है कहां पे कट करेगी, 0 7/2 पे। ठीक, इसी तरह से जो है थर्ड वाले के लिए निकालेंगे। अब थर्ड में क्या था, 5y = 6x - 10। तो जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो थी 5y = 6x - 10। तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है y = ax + b में। तो उसके लिए यहाँ पे y होना चाहिए केवल, तो इस 5 को फिर से इधर ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, ले जाओ इसको, ये हो जाएगा y = 6x - 10 और अपॉन 5, यहाँ चला गया ये। और अब 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे जैसे इससे पहले वाले पार्ट में किया था। तो y = हो जाएगा ये 6x/5 और -10/5। तो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10। तो कितना आ गया हमारे पास, y = आ रहा है 6/5, ऐसे करके लिख दो इसको और x को अलग कर दो, 6/5/x और -2। बस अब इसका मतलब a की जगह में क्या है, a की जगह में है 6/5। ये अगर हम कंपेयर करें y = ax + b से, तो a की जगह में कौन है, 6/5। अच्छा, b की जगह में कौन है, b की जगह में पूरा -2 है, b की जगह में कौन है, -2। बस इसको फिर से हम क्या लिख लेना, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड डाल के यहां पे लिख देना कि कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 5y = 6x - 10। इसके लिए भी आ गए हैं, स्लोप कितना है इसके लिए, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 6/5, और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना है, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये 0 और -2 से होकर के जाएगी, यानी कि ये जब लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो जो उसके पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0 और -2। जैसे ऊपर वालों का निकाला बस सेम वैसे ही। ऐसी जो फोर्थ है, फोर्थ वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, फोर्थ वाली इक्वेशन है 3y = 6x - 11। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस 3 को यहां भेजना है नीचे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को इससे, तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे बनेगी 2। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, y = ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x और -11/3 ऐसे होना है इसने। तो बस इसके लिए जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, फिर से स्लोप आएगा 2। ऐसी जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या है, -11/3 आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे -11/3। और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -11/3। तो बस ये आ गए। तो इस तरह से जो है फोर्थ वाले को भी निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है, थर्ड वाले की तरह। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा था, वो कह रहा था कि क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल है आपस में। तो है, कौन सी लाइन पैरेलल है, जिन लाइनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो कौन सी लाइन, ये हम देखते हैं, जो लाइन सेकंड है और जो लाइन फोर्थ वाली है, इसके स्लोप दोनों के सेम आ रखे हैं 2 2। तो इसका मतलब कौन सी दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये लाइन, ये इसको और इसको, ये दोनों एक ही बात है, ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको। तो इसमें ये वाली लाइन कौन सी, फोर्थ वाली, ये वाली लाइन और लाइन 2, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि लाइन 2y = 4x + 7 एंड दूसरी लाइन कौन सी है, 3y = 6x - 11 आर पैरेलल। ये आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।